बहुत सी आजकल गलत चीज़ें चल रही है लड़कियों के मामले में, शादियों के मामले में, रिश्तों के मामले में। हम बहुत कैजुअली ले रहे हैं, अच्छा छोड़ दिया, अच्छा डिवोर्स हो गया। ये बहुत कैजुअली हो गया आजकल, लेकिन ये बहुत सीरियस मामला है। बेटी के लिए लड़का ढूंढना माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है। पहले क्या था कि हमारे बुजुर्ग थे, वो लड़का अगर आप नाम भी बोल दो तो उसका पूरा खानदान बता देते थे। अभी क्या, वो लड़का बोलो तो उसका इंस्टा देखना पड़ता है। अगर आपको निभाना है तो आप उसे अच्छे से निभाते हो, और अगर आपको वो नहीं निभाना है तो एक छोटा सा रीज़न भी हमें बिगाड़ देता है वो सारे रिलेशन को। पीपल आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। ये फैमिली बॉन्डिंग ही ये स्ट्रेस को कम करेगा। पहले की कुछ अच्छी चीज़ें थी वो वापस आनी बहुत ज़रूरी है। मनपसंद की शादी तो हुई थी, और मेरी तो शादी को अभी 35 साल हो गए हैं। सो मनपसंद की शादी तब थी, आज है और कल भी रहेगी। मैंने तो भाग के शादी की थी। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले मनपसंद शादी, राइट? जब आपको ये बताया था ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, या सबसे पहला थॉट मन में क्या आया था? क्योंकि ये एक अलग ही टाइटल है, राइट? मनपसंद शादी। मनपसंद की शादी एक अलग टाइटल है, उससे मुझे ऐसे लगता है कि ये एक रिलेटेबल टाइटल है। हर एक लड़की चाहती है कि मैं अपनी मनपसंद की शादी करूं, और हर माँ बाप भी यही चाहते हैं कि मैं अपनी बेटी के मनपसंद की शादी कर दूं। पर कई बार वो सक्सेसफुल होता है, कई बार वो फंसता है। कई बार माँ बाप को एक बेटा पसंद होता है, पर उसके साथ जीवन व्यतीत करना एक लड़की के लिए मुश्किल होता है। सो ऐसे बहुत सारे परमेंटेशन कॉम्बिनेशंस हमेशा रहते हैं। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि ये कलर्स पर आने वाली मनपसंद की शादी हर एक माँ बाप के मनपसंद की है और बेटी के भी मनपसंद की है। वेरी ट्रू। मेरे लिए तो राजेश्री प्रोडक्शंस के जितने भी टाइटल्स हैं, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, मनपसंद की शादी, ये बहुत ही फैमिली के टाइटल्स हैं जो हमें पूरे फैमिली के साथ देखने जैसी कहानियाँ होती है। जब मैंने सुना, राजेश्री प्रोडक्शन का नाम सुना, तो मैं तो सुपर एक्साइटेड था ही, आज भी हूँ। हमने काफ़ी एपिसोड्स ऑलरेडी शूट कर चुके हैं और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये उस टाइटल को जस्टिफाई करने वाली कहानी है। और 11 तारीख से रात को 10 बजे, सोमवार से शुक्रवार, अभी आपके सामने आ ही रही है। या सो जैसा कि दिखा, जो हमने प्रोमो जो झलकियाँ देखी, बेटी को इतने मतलब सारी सिचुएशन के बावजूद उसको पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया, बट खुद उसको मौका दिया, कि इतना टाइम है मनपसंद की शादी। मतलब ये आमतौर पर नहीं देखा जाता, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा है ना, सारी चीज़ें हो। तो ये जो सिचुएशन है एक बाप के लिए, ये आप पर्सनली के जब आप ये मतलब रोल कर रहे हो या जो भी हो, ये आपको पर्सनली कितना इफेक्ट कर रहा है? ये जो सब्जेक्ट, ये जो छूट है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक बेटी का बाप हूँ पर्सनल लाइफ में भी, और ये कैरेक्टर भी वो बाप ही समझ सकता है कि बेटी की द्विधा मनस्थिति जो होती है कि वो किसी लड़के से कम नहीं है। आज पढ़ाई में उसने फर्स्ट क्लास जो मेरिट में आई है, नौकरी भी उसको कमाल की लगी है, लेकिन अब ये उम्र हो गई है शादी की। जैसे हमारे समाज में हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार है, तो शादी करनी होती है लड़की की। तो उस दौरान माँ बाप किस दौर से गुज़रते हैं, बेटी किस दौर से गुज़रती है। बहुत बार बेटी भी डरती है किसी को चूज़ करने में कि हो सके वो लड़का अच्छा है, लेकिन वो मेरे माँ बाप से इतना अच्छा बर्ताव नहीं करेगा, मेरे माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो मैं नहीं करना चाहती उस लड़के से शादी, वो भले ही कितना ही अच्छा क्यों ना हो। तो ये बहुत सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होती है हर फैमिलीज़ में, और लोग आइडेंटिफाई करते हैं, मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि बेटी के लिए लड़का ढूंढना माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है। इट इज़, और आजकल के ज़माने में जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई। पहले क्या था कि हमारे बुज़ुर्ग थे, वो लड़का अगर आप नाम भी बोल दो तो उसका पूरा ख़ानदान बता देते थे।
अभी क्या वो लड़का बोलो तो उसका इंस्टा देखना पड़ता है और इंस्टा से पता चलता है कि अरे ये अच्छा ये है, पहले नहीं लोग नहीं नहीं। ननिहाल पहुंच जाते थे। हाँ, तो वो ज़माना गया है। मुझे लगता है वो आना ज़रूरी है, क्योंकि क्या हो रहा है फिर हम देखते हैं कि जैसे ये कहते हैं ना क्या, बहुत सी आजकल गलत चीज़ें चल रही है लड़कियों के मामले में, शादियों के मामले में, रिश्तों के मामले में। बहुत से रिश्ते हमारे सामने आसपास में टूट रहे हैं। Yeah. हम बहुत कैजुअली ले रहे हैं, अच्छा छोड़ दिया, अच्छा डिवोर्स हो गया। ये बहुत कैजुअली हो गया आजकल, लेकिन ये बहुत सीरियस मामला है। वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज इमोशनली, इंटेलिजेंटली, मेंटली। पीपल आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। ये फैमिली बॉन्डिंग ही ये स्ट्रेस को कम करेगा। ये फैमिली बॉन्डिंग ही जो पहले की कुछ अच्छी चीज़ें थी वो वापस आनी बहुत ज़रूरी है। जैसे आजकल लोग पहले की चीज़ें खाने लग गए हैं, ये खा के देख लिया इन्होंने, पुराना सारा फैशन भी वेस्टर्न वापस आया। पुराना फैशन आ गया है। तो ये रिश्ते भी पुराने जो थे, अब लोगों ने न्यूक्लियर फैमिलीज़ दो देख लिए हैं, लेकिन इवन जब बच्चा होता है तो उसको पालना बहुत मुश्किल होता है। फिर वो बच्चे को माँ बाप के यहाँ छोड़ के फिर काम पे जाने का रिवाज है, या फिर क्रश में रखा जाता है, या बच्चे संभालने के लिए कोई दाई माँ रहती है। तो ये सारा करके देख लिया है, एक जनरेशन पूरा उस दौर से गुजरा है। नाउ वी आर कमिंग, हमारा वाला जनरेशन, नाउ वी आर, एक राजश्री प्रोडक्शन एक ऐसी संस्था है जिन्होंने सालों से एक ऐसी फिल्में या ऐसे सीरियल या ऐसी कहानियाँ बताई हैं जो फैमिली बॉन्डिंग है, फैमिली वैल्यू। फैमिली वैल्यूज़ हैं, और वो फैमिली के साथ देखने जैसी चीज़ें हैं। तो वी आर लकी, और ये अभी 11 से शुरू ही हो रहा है, और आप देखेंगे 10 बजे सोमवार से शुक्रवार। तो आई थिंक पीपल विल कनेक्ट टू इट, पीपल वांट टू सी दिस काइंड ऑफ कंटेंट जो विभत्स हमने OTT पे देख लिया है। ये राजश्री प्रोडक्शन है जिसमें ये जो नवरस में से विभत्स रस यूज़ नहीं किया जाता। सारे श्रृंगार, शांत और बाकी सारे रस इसमें आएंगे। एंटरटेनमेंट तो है ही, इसके साथ वैल्यूज़ भी हैं। या जैसा सर ने बोला, आप दोनों जानना चाहेंगे मनपसंद की शादी फर्स्टली आप लोग को की हुई थी या कैसे, क्या? हाँ, मनपसंद की शादी तो हुई थी, और मेरी तो शादी को अभी 35 साल हो गए हैं। सो मनपसंद की शादी तब थी, आज है और कल भी रहेगी। मतलब तब भी उस तरह पेरेंट्स ने साथ दिया था, राइट? नहीं। मैंने तो भाग के शादी की थी। क्या क्या So- हुआ था? मतलब पेरेंट्स ने क्या बोला? हाँ, मीन्स पेरेंट्स को ऐसे लग रहा था कि ये उनके मनपसंद का लड़का नहीं है, पर वो मेरे मनपसंद का लड़का था। तो मैंने शादी कर ली, पर इवेंचुअली वो उनके भी मनपसंद का लड़का बन गया। सो आई एम दैट वे, आई एम वेरी लकी। आई डोंट नो अबाउट हिम, पर मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि सब कुछ ना वहाँ पर लिखा होता है, डेस्टाइन्ड ही है। और अगर आपको निभाना है तो आप उसे अच्छे से निभाते हो, और अगर आपको वो नहीं निभाना है तो एक छोटा सा रीज़न भी हमें बिगाड़ देता है वो सारे रिलेशन को। और शादी ये एक ऐसी परंपरा है जो संस्कार के ऊपर टिकी हुई है। तो मुझे ऐसे लगता है कि बचपन से हमें जो संस्कार मिलते हैं तो वो 19-20 कैसे भी करके हम उसे निभाते हैं, और अच्छे से निभाते हैं और खुश रहते हैं। इसीलिए मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि मनपसंद की शादी हो तो बस वो किसके मनपसंद की है वो सामने वाले पर निर्भर करता है। वेरी ट्रू। शायद आप भी बहुत अच्छे से चल रहा है। आपकी? मेरी मनपसंद की शादी हुई है, और मैं 11वीं में था, 14-15 साल का था, और माँ को मैंने एक शादी में हम लोग गए थे, तो माँ को मैंने दिखाया था कि ये जो लड़की है लाल ड्रेस में है, लंबे बाल है, खूबसूरत है, और मुझे अच्छी लगी, इससे शादी करनी है। 11वीं में तो माँ ने देखा उसको, अरे ये तो अपने वंदना की बहन है, ये अपने रिश्ते में है। तो उन्हें माँ ने उनसे बात की और मेरी शादी तभी तय हो गई। तो जिसे मैंने पसंद किया, जिसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ,
और मनपसंद की मन शादी हो। हाँ हमारी मनपसंद की मतलब एक और तरह से यही वाला it- कुछ ऐसा it was a love marriage converted into an very Arranged beautiful marriage. arranged marriage Very और nice. इनकी 35 साल इनकी शादी को हुए, मेरी शादी को 36 साल हुए हैं एंड आई थिंक वी आर फ्रॉम दैट ओल्ड स्कूल ओल्ड जनरेशन कि 36 साल तो ये जनरेशन को भी यही मैं सीक्रेट एक अच्छी शादी मतलब ठीक है होने की, राइट? लास्टली जो दोनों को स्टार हैं आपके बच्चों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पहला शो है दोनों का, ये आजकल का जनरेशन जो है मैं बहुत एडमायर करता हूँ। ये ईशा जो है आरोही और अक्षुण जो है, ये दोनों बच्चे बहुत ही प्रिपेयर्ड हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं और एक बहुत अच्छी बात है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बहुत एनर्जी है उसमें। काफ़ी सीन्स हम लोगों ने साथ में किए हैं, हम लोगों ने इसका आउटडोर वाई में शूट किया और वो आउटडोर में भी मेरे और ईशा के काफ़ी सीन्स हुए। तो ये उसका वो एटीट्यूड मुझे अच्छा लगता है कि मैं कोशिश करूँगी, मैं करती रहूँगी। और हमारे डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं जलद जी। तो जलद जी ने वो नहीं है तो उसको काफ़ी वक्त दिया, उससे उसको कभी प्रेशराइज़ नहीं किया। अपने आप को जानो, आपके इमोशंस को जानो और फिर सोच समझ के परफॉर्म करो और बहुत खूबसूरत तरीके से दोनों ने काम किया है। तो आई थिंक पीपल विल लव बोथ ऑफ देम। या मुझे भी ऐसे ही लगता है कि ईशा जो आरोही है वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। या आजकल ना लड़कियां जो हमें देखने को मिलती है जो जिनको ऐसे लगता है कि मुझे तो सब कुछ आ रहा है, I'm कौन superstar. वो आप लोग, वो वाला एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है आरोही में। और बहुत हम्बल है, सीखना चाहती है, अपना बेस्ट देना चाहती है और हमेशा अभी पापा से या मुझसे हमेशा ये पूछेगी ये अभी ठीक था ना, मुझे और कुछ करना चाहिए। ये जो सीखने का जो उसका तरीका है ना, वही उसे बहुत आगे तक लेकर जाएगा। एंड अंशुल इज़ ऑल्सो वेरी स्वीट बॉय, वेरी जेन्युइन बॉय। तो एयर कुछ नहीं है, दे आर वेरी हम्बल पीपल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द थैंक यू, थैंक यू। बेस्ट।